Hey guys, how's it going? I am Akash Singh, and we are back with another session for computer science. This would be the first one discussing the syllabus for your class 12th board exams. Now, understanding the syllabus becomes a very important part क्योंकि अगर आपको syllabus पता है, आप अपना जो planning है वो अच्छे से कर सकते हो for your board examinations. So let's begin by talking about कि आप class 12th में क्या सीखने वाले हो और class 11th से क्या different है. सो बेसिकली आपने क्लास 11th में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं दोज वर बेसिक्स, उसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मिनिमल क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इन क्लास 12th यू नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग दोज बेसिक्स विद ऑल्सो सम एक्स्ट्रा नॉलेज. सो हम लोग देखेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फंक्शंस के बारे में देखोगे, वेरियस काइंड ऑफ फाइल्स देखोगे. पीडीएफ फाइल तो आपको पता ही होगा, बट देर आर अदर काइंड्स ऑफ फाइल्स जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो. वी हैव सीन सम टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स अर्लियर, जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग देखा था, हम लोगों ने डिक्शनरी देखी है, लिस्ट देखा है, बट देर इज़ अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैक्स. आप इसके बारे में पढ़ोगे क्लास 12th में. बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, आई थिंक आप कंप्यूटर नेटवर्क्स अब काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो, सो इट वुड बिकम वेरी ईजी फॉर यू अगर आपके पास सी एस था इन क्लास 10th एंड इन 11th. सो हम लोग डेटा कंसेप्ट्स भी देखने वाले हैं इस बार. सो नाउ एसक्यूएल होता है एक चीज़ जहाँ पर आप क्वेरीज करते हो टेबल से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. And we will also see how to connect Python and SQL. So in class 12th there is an extra part of SQL जहाँ पर आप querying सीखोगे. It is also a kind of a programming language. So unit 1 में आप देखोगे computational thinking and programming. Now if you remember आपकी class 11th में भी था, but that was part 1 जहाँ पर आपने inbuilt functions देखे थे. Now inbuilt functions Python में already present होते हैं. In this टॉपिक यू विल ऑल्सो ट्राई टू सी अगर आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करने हो तो. फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपके पास पाइथन में कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिफाइन योर ओन फंक्शन टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉल दैट फंक्शन एनीवेयर. नॉट ओनली सिंपल इंटरेस्ट, आप अपना कोई भी मनपसंद फंक्शन क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ दैट फंक्शन इन एनी ऑफ योर प्रोग्राम्स. समटाइम्स आपके प्रोग्राम्स में एरर्स आते हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो बीच में बंद हो जाता है. बट वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल प्रोग्राम कभी कभी आपको चाहिए कि इवन दो एरर आए, यू नीड योर प्रोग्राम टू रन कम्प्लीटली. सो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग आप पढ़ोगे. ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक करके आप एक नई चीज़ पढ़ने वाले हो. इंट्रोडक्शन टू न्यू टाइप्स ऑफ फाइल्स, कैसे आप पाइथन में टेक्स्ट फाइल रीड कर सकते हो. बाइनरी फाइल क्या होता है, जो आप गेम्स खेलते हो, आपकी सारे गेम का जो डेटा होता है that is stored inside bin files, and these bin files are also called binary files. CSV files are basically आपकी Excel files जो होती हैं. CSV इसलिए बोलते हैं comma separated values. So instead of storing in tables, they're actually separated by commas. So that's why it's called a comma separated value file. You will also look at the data structure called stack. जनरली जो अमेजोन जैसी कंपनीज हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा देखोगे, उन सब जगह पे ये डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं. यूनिट 2 वुड बी अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स. अगेन हाउ इंटरनेट इवॉल्व्ड, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग विच स्टार्टेड ऑफ द इंटरनेट, जैसे आरपानेट जो यूएस मिलिट्री ने स्टार्ट किया था, एंड हाउ इट एंडेड अप बीइंग द इंटरनेट. डेटा कम्युनिकेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको आनी चाहिए सिंस यूर इन क्लास 12th एंड नाउ यू आर वेरी टेक्निकली एडवांस्ड एंड नॉलेजेबल. सो जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र रेट का मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस इज़ क्वाइट ईजी. व्हाट इज़ पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स. नेटवर्क डिवाइसेस, अगेन यू माइट हैव heard about them before. Modem Ethernet card, this is a new one, and all those other devices which are actually used in networking. What are network topologies? Basically अगर आपके पास devices हैं, they can be connected in various ways. हो सकता है वो ऐसे connected हो, और मे बी इन सम अदर वे जहाँ पर एक सेंट्रल सिस्टम है एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू इट. सो वेरियस काइंड ऑफ टोपोलॉजीज आप देखोगे. व्हाट आर द वेरियस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड व्हाट आर वेब सर्विसेज. डेटाबेस मैनेजमेंट में आप एसक्यूएल सीखने वाले हो. व्हाई इज एसक्यूएल नेसेसरी. फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो अपनी क्लास के मार्क्स स्टोर करने के लिए, राइट, एक्सेल में इट बिकम्स वेरी ईजी टू सी किसके मार्क्स ज़्यादा है किसके मार्क्स कम है. But what if we have a database which is huge? For example, your Aadhaar database. Now, almost 1 billion Aadhaar numbers. कैसे आप किसी का information निकालोगे उसमें से?
सो SQL कम्स इन हैंडी। वहाँ पर आप देखोगे रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, कैसे आप बहुत सारा डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर कर सकते हो, what is structured query language, how to write the queries, joins क्या होते हैं, how do you merge two tables into one another, अगर आपके पास इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं कैसे आप वो डुप्लीकेट्स हटा सकते हो, अगर आपको डुप्लीकेट्स रखने हैं तो कौन सी कंडीशंस में आप वो डुप्लीकेट्स रख सकते हो। सो जॉइंस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेटाबेस मैनेजमेंट। ऑल दीज आर वेरी थ्योरी बेस्ड, फर्स्ट थ्री आर थ्योरी बेस्ड, बट जॉइंस आपको समझना पड़ेगा। एंड हाउ टू integrate Python with an SQL database. So these are the three units जो आपको पढ़ने हैं, and the marks distribution is as follows. Again, Python carries the maximum marks because it is more of application based. आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए क्लास 11 से भी। कंप्यूटर नेटवर्क्स आप कंप्लीट कर सकते हो क्लास 12 में। इवन डेटाबेस मैनेजमेंट इज़ अ न्यू टॉपिक, सो आप ये 30 मार्क्स बहुत ईजिली ला सकते हो। फॉर दिस यू विल हैव टू वर्क अ बिट हार्ड and we will definitely practice a couple of theory and questions as well. Now comes part of the project. Now you might be thinking project thoda difficult hai, how to start off. So to give you an idea, your project should be based on some real world scenario. जैसे आप किसी चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू योर किराना स्टोर एंड जस्ट लुक एट द बिल्स, वो अभी भी शायद मे बी हैंड रिटन बिल्स दे रहे हैं, सो मे बी यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम विच हेल्प्स देम क्रिएट द बिल्स। उनका एक डेटाबेस सिस्टम बना सकते हो कि एवरी डे पीपल आर बाइंग थिंग्स, एंड आप सारी चीज़ों का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो। ऑब्वियसली आप वो सिर्फ दिखाने के लिए प्रोजेक्ट होगा, एक प्रोटोकॉल होगा उसका, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा, यू कैन नॉट यूज़ इट इन साइड द शॉप, बट इट विल बी वेरी गुड अगर आप उसमें थोड़े एग्जाम्पल्स दिखा सको। सो हाउ यू कैन फाइंड आउट सम अदर प्रोजेक्ट्स इज बाय गूगलिंग ऑब्वियसली, but you need to be smart about it. Also, I would suggest please do not copy any of the codes, but some of the websites which you can find good programs are GitHub and Kaggle. यहाँ से आप ideas ले सकते हो. So these are the rules which you need to follow. But I would suggest also look into Python libraries. आपको सब कुछ कोड खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। Python libraries आपके 100 lines of code को सिर्फ 5 lines of code में reduce कर सकते हैं, but if you know the correct Python libraries. I know it's your class 12th and it becomes a bit difficult to manage all the subjects as well as this project. So you can join the Telegram group जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं how to solve various kind of project problems. Alright, so with this we have almost covered the entirety of your class 12 syllabus. आपका जो practical mark distribution है that will be of 30 marks. Again lab का जो आपका टेस्ट है वो आपका 12 मार्क्स का आने वाला है, एंड आपके जो रिपोर्ट फाइल एंड प्रोजेक्ट्स है दैट बी ऑफ 15 मार्क्स. So please make note, you need to practice a lot of Python questions. So if you liked the video, if you gained some information out of it, please do not forget to like. You can also share this video among your other class 12th students and friends. अगर आप class 12th में CS के लिए serious हो, I would suggest you can subscribe to the channel, where I'll be posting a couple of other videos regarding the concepts as well as your practical files. So I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome.